अ, बच्चों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जिस ढंग से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा इस चैप्टर को, अगर आप उसको ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास 10th की। तो आइए चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है वो लेसन 8 है NCERT बुक में। उसको देखते हैं और समझते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा हमारे तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे उसको। बच्चों, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में दो बातें होती हैं। एक तो होता है A, B एंड C। इसमें हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ते हैं और इसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीन चीज़ें होता है, जिसे हम लंब कहते हैं, आधार कहते हैं और कर्ण कहते हैं हिंदी में। और इस ये एंगल है और ये एंगल है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो साइड रिलेटेड और दूसरा एंगल रिलेटेड। साइड से संबंधित और एंगल से संबंधित दो बातें हम पढ़ेंगे। तो साइड से संबंधित हो गया बात, तो पढ़ेंगे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। और शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं PBP और HHB, इसको लिखते हैं इसको याद करने के लिए। तो और हिंदी में उसे हम LAL और KA लिखते हैं, लंब कर्ण, आधार कर्ण, ऐसा करके। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कास थीटा दूसरे नंबर पर जाते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जस्ट अपोजिटिव होता है H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। ये तो हो गया साइड रिलेटेड बात। अब थोड़ा सा एंगल रिलेटेड बात देखते हैं। एंगल रिलेटेड में क्या करते हैं बच्चों कि इसका जैसा बताया कि ये इसका अपोजिट है, तो हम इसको जानेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। और इसी के सामने लिख देंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब यह है कि अगर कोसेक थीटा है तो उसे हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा है तो 1 अपॉन कोसेक थीटा उसको हम लिख सकते हैं। ऐसा ये भी देख लीजिए कि कास थीटा इक्वल टू होता है, कास थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कास थीटा। टैन थीटा 1 अपॉन काट थीटा होता है, और काट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन थीटा। लेकिन टैन और काट का एक और फार्मूला होता है जो साइन ऑफ कास के फॉर्म में होता है। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, और काट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ये फार्मूला जो इसमें यूज आएगा उसको मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद हमने बताया कि दो बातें हम पढ़ते हैं, एक तो साइड रिलेटेड बात पढ़ते हैं और एक एंगल रिलेटेड पढ़ते हैं। और इसके बाद स्क्वायर रिलेटेड भी हम लिख लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब जैसे कास साइन स्क्वायर निकालना है तो कास को उधर भेज दीजिए, कास निकालना है तो साइन को उधर भेज दीजिए। दूसरा होता है बच्चों कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रिलेटेड फार्मूला हो गया। इतने फार्मूले का यूज हम करेंगे लेसन 8 में, और अगर कोई फार्मूला आएगा तो उसका भी यूज करेंगे, लेकिन जो मेन फार्मूला है यही है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में जो थोड़ा सा अहम बात है उसको मैं बता रहा हूँ आपको।
ए, बी और सी। जैसे हमसे पूछ लिया कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी और पूछ लिया कास सी की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद पूछ लिया कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कास ए की वैल्यू क्या होगी, उसको आप बताइए इस फिगर से। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इस फिगर में जिस एंगल को पूछता है, जैसे एंगल सी की बात कर रहा है, तो उसके सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे सी की बात कर रहा है तो सी के सामने जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। इस बात को हमेशा याद रखिए, बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप नहीं सेट करेंगे तो आपको दो फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये तो तीर आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, वो बनाना नहीं है आपको। तो कि जिस एंगल की बात करें 90 डिग्री को छोड़कर, जिस एंगल की बात करें उसके सामने की भुजा वो परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। यहाँ भी देखिए सी है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है, BC है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। अब ज़रा हम ए के पास चलते हैं। ए ऊपर है, तो जब ए ऊपर है तो इसके सामने का जो साइड है ये क्या है, BC है। इसके सामने जो साइड है वो BC है। अब ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर जब हाइपोटेनस लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपान हाइपोटेनस AC वही रहेगा। और यहाँ पर अब देखिए जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड नीचे वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया तो स्वाभाविक ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है AB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी एंगल लेंगे, अगर ए एंगल लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, अगर ए एंगल लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखना है कि किस एंगल की वो बात कर रहा है, उसी एंगल के सामने जस्ट परपेंडिकुलर लेंगे। बाकी जो बचा वो बेस है और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस है। चलिए आगे चलते हैं अपने चैप्टर पर। हमारे चैप्टर 8.1 में पहला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, यहाँ मेरे पास एक बुक है जो 10 CBSE इंग्लिश मीडियम और की है, जिसे हम पढ़ाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल ABC है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम सुनते हैं, जल्दी जल्दी से नहीं ABC बना देंगे। उसके बाद ये भी कह रहा है कि राइट एंगल्ड B, और राइट एंगल कहाँ है, वो B पर है। ये देखो एक ट्रायंगल है AB और C, लेकिन राइट एंगल B कह रहा है, इसलिए यहाँ B नहीं लिखेंगे, हम यहाँ B लिखेंगे। और यहाँ C यहाँ A लिखिए या यहाँ C यहाँ A लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है AB = 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। और डिटरमाइन कह रहा है कि डिटरमाइन करिए कि साइन A की वैल्यू क्या होगी, कास A की वैल्यू क्या होगी, साइन C की वैल्यू क्या होगी और कास C की वैल्यू क्या होगी, इस बात को बताओ। लेकिन बच्चों ध्यान दो कि जब तक किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल में तीनों साइड हमको मालूम नहीं रहेगा तब तक हम किसी की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो चलते हैं, पहले तीनों साइड निकालते हैं। तीनों साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर कोई राइट एंगल है तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर करें तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस निकालना है AC स्क्वायर, P क्या है 24 का स्क्वायर और B क्या है 7 का स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाए 24 का होता है 576 और इसका होता है 49, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं कि 25 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 25। क्लास 8 में ही हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं। तो अब देखिए
अब हमें तीनों साइड मालूम हो गए। अब हम साइन ए की बात करेंगे। ए ऊपर है तो इसके सामने की जो साइड होगी, इसके सामने की साइड क्या है, BC है, और BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। अब इसके बाद देखिए कॉस ए बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, देखिए अगर सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई तो ए जो बचा वो बेस हो गया, क्योंकि जो सबसे लंबी साइड है वो तो हाइपोटेनस होती है। तो बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। अब सी के पास आते हैं। जब सी के पास आया तो सी के पास देखा कि सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है 25। अब सी की बात करें, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए सी है, सी के सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा 7 और जो बचा वो क्या है हाइपोटेनस, जो सबसे लंबी साइड है। तो इस प्रकार से हम देखें कि साइन ए की वैल्यू, कास ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू और कास सी की वैल्यू सब सामने आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको ध्यान ये देना है कि तीनों साइड राइट एंगल में होना चाहिए। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड tan P माइनस काट R। ये फाइंड करिए और मैं आपको ये फिगर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, उससे आप tan P माइनस काट R की वैल्यू आप फाइंड करिए। इसमें दे रहा है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू नहीं दिया है। जब तीन साइड में एक साइड की वैल्यू नहीं देता है तो हम हाइपोटेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाई PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। अब देखिए, अब जैसे कि कुछ स्क्वायर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उसको स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम जाता है और हमको बोर्ड में टाइम बचा के रखना है। तो इसको इधर भेजिए तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है फार्मूला है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दीजिए, तो हो जाएगा QR स्क्वायर। तो ए इसको ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा QR स्क्वायर। अब देखिए QR इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, नीचे की साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो मेन टारगेट है कि तीनों साइड हमको मालूम होना चाहिए, फिर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। आइए tan P की बात करते हैं। tan P कहाँ है, यहाँ है। तो P के जो P एंगल है इसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 5 हो गया। अब बेस क्या हो गया, बेस 12 है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है 12 है। ये 12 बेस नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। माइनस कॉट आर मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। आर के पास जाते हैं, इसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और हमको लिखना है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस है, तो 5 बाई यहाँ भी 12 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0 जो कि आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया रहेगा वैल्यू कि साइन दिया है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कास ए tan ए। तो हमसे पूछ रहा है कि कास ए की वैल्यू आप बताइए और tan ए की वैल्यू आप बताइए, इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्वप्रथम फर्स्ट वी ड्रा अ फिगर ABC और B को मैंने राइट एंगल बना दिया। अब यहाँ देखते हैं A है, तो कोशिश करेंगे कि A को ऊपर ना लिखें बल्कि सामने लिखें, जिससे हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा परपेंडिकुलर को बेस और बेस को परपेंडिकुलर में ना चेंज करना पड़े, सीधा काम हो जाए। तो B हो गया, A हो गया और C हो गया। अब देखिए
साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, P/H। तो P के सामने 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, H के सामने 4 है तो यहाँ 4 लिखिए। अब हमको निकालना क्या है, बेस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H क्या है, 4 का स्क्वायर, P क्या है, 3 का स्क्वायर, B क्या है, AB का स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7 और स्क्वायर हटाएंगे तो √7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई √7 बेस की। अब हमसे कोई भी वैल्यू पूछे हम बता सकते हैं, चलिए बताएंगे। cos A इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। cos A है, यहाँ देखिए ए है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, तो बेस हो गया 7/4। और tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3 है और बेस क्या है, √7 है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दिया है sin A इक्वल टू 3/4, cot A इक्वल टू 3/4, tan A इक्वल टू कुछ भी अगर इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो पहला वर्क हम ये करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे और जो साइड दिया रहेगा वो फार्मूला P/H जैसे है तो उसका जो साइन का कास का जो फार्मूला होगा उसको लिखेंगे, उसके सामने जो है इस ट्रायंगल में लिखेंगे। और जो साइड नहीं मालूम रहेगी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके उस साइड को भी, तीसरी साइड को हम फाइंड करेंगे। जब हमारी तीनों साइड फाइंड हो जाएगी तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, एक दिया ही रहेगा तो पाँचों में से जो भी पूछेगा हम आसानी से बता लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आप कर लेंगे उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे कि cot A इक्वल टू लिख देंगे 8/15। तो ये हमारा जो है इसके पहले जो क्वेश्चन बताएं उस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों साइड लिखेंगे, तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तीनों साइड जब मालूम हो जाएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है उसको हम बताएंगे। इसके बाद देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और इजी वे से समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि कोई ट्रायंगल है, कह रहे हैं कोई ट्रायंगल है और उसका 2 एंगल एक्यूट एंगल है और ये भी दिए हैं कि cos A इक्वल टू cos B। तो आप प्रूव करिए कि दोनों जो एक्यूट एंगल हैं A और B आपस में बराबर होंगे, इस बात को प्रूव करिए। तो मैं मान लिया कि मैं लेट देयर इज अ ट्रायंगल, देयर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं मान लिया कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइए बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। यहाँ बना लिया, यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा क्योंकि एक्यूट एंगल यही है, और यहाँ मैंने C लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दिया, अपने से रचना किया, एंड गिवन क्या दिया गया है, गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, ये दिया है, ये क्वेश्चन में हमारे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट a point D, let a point D drawn from A, कोई भी जो है पॉइंट खींचा गया, let a point D drawn from A, D is a midpoint of AB, D जो है
ए बी का मिड पॉइंट है, विच इज इम्प्लाइज ए बी ए डी इक्वल टू बी डी। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी जो है हमेशा बी डी के बराबर होगा, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए। विच इज इम्प्लाइज कास ए इक्वल टू होता है बेस अपान, अब ये इसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए डी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। इसके बाद देखिए अब इस एंगल बी में आइए, तो एंगल बी में कास थीटा इक्वल टू बेस क्या है, डी बी है, और हाइपोटेनस क्या है, बी सी है। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि ए डी जो है बी डी के बराबर होगा, बी डी लिखो या डी बी लिखो, एक ही बात हुआ। ए डी बी डी के बराबर होगा, जब ए डी बी डी के इक्वल होगा तो ए डी अपान ए सी इक्वल टू, मैंने यहाँ भी ए डी लिख दिया, बाई बी सी लिख दिया, क्योंकि भाई डी मिड पॉइंट है तो दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए डी के डी कैंसिल हो गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, बी सी इक्वल टू ए सी आ गया। वी नो, हम जानते हैं, इन अ ट्रायंगल, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएं, देन द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम जानते हैं उनके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने पे प्रूव कर दिया कि साइड इसके बराबर है तो इसके एंगल भी बराबर होंगे, विच इज इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल अच्छा नंबर आप इससे उठा सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cot A इक्वल टू 7/8 ये दिया है। तो हमसे कह रहे हैं कि नंबर 1 कह रहा है कि 1 प्लस साइन ए साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कास थीटा, और 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो दूसरा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्यों, इसलिए नहीं बताऊंगा कि काट ए की वैल्यू जब दिया है, काट थीटा की वैल्यू जब दिया है, तो स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा, चूँकि काट थीटा इक्वल टू दिया है कितना, 7/8, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 49/64। आंसर आ गया उसका दूसरे का। चलो पहला सॉल्व करते हैं, विच इज इम्प्लाइज कॉट थीटा। पहले हम फिगर बनाएंगे, और फिगर में बनाएंगे ए बी और सी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है, 7 है, परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो बाई पी जी टी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, ए सी स्क्वायर, पी क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49, दोनों को ऐड करते हैं, और ए सी स्क्वायर आ जाता है 113, और ए सी इक्वल टू आ जाएगा √113। ये ए सी की वैल्यू आ गई 113 अंडर रूट में। अब सारी वैल्यू जो यहाँ पुटअप करते हैं, देखते हैं, विच इज इम्प्लाइज 1 में देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस 8 अपान √113। दूसरे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसी को माइनस कर देंगे और क्या, √113
बाई 1 प्लस कॉस बेस अपान 7 अपान अंडर रूट 113, और इसी का माइनस कर देंगे 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर। यही काम नीचे भी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, और इसका हो जाएगा 113 बाई 1 माइनस 49, 7 7 जा 49 एंड 113। अब देखते हैं इसका एलसीएम लीजिए इधर से, ऐसे एलसीएम 113 माइनस 64 बाई 113। इसके बाद देखिए, ये देखिए ऐसा ब्रैकेट बंद कर देंगे, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। 113 माइनस 49 बाई 113। अब इसको माइनस करते हैं कि 113 माइनस 64, तो ये हो जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 49 बाई 113 बाई, यहाँ जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64 बाई 113। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि अगर किसी भी कोई भी रेशनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, और ऐसा फ्रैक्शन आए कि उसका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से हो जाएगा कि 49 बाई 113 इंटू 113 बाई 64, और इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 49 बाई 64, जो कि ये आंसर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है जब एक ट्रायंगल बनाएंगे और तीनों साइड आपको मालूम रहेगा, तो कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर दोगे। आपको और रिहर्सल करना है तो आर.डी. शर्मा से रिहर्सल करो, आर.एस. अग्रवाल से रिहर्सल करो। अगर वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट्स में डालो कि नहीं सर ये वाला भी क्वेश्चन आप बताइए, तो ढेर सारे कमेंट हो जाएंगे, तो मैं नया वीडियो ऐसे क्वेश्चंस का बनाऊंगा जो कि आपको परेशान करते हैं, आपको प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते हैं, और 10 के साथ जो है इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े नंबरों में आता है, तो इसलिए ज़रा सा उसको हम सीरियसली पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, जैसा कह रहा है वैसा हम करेंगे। एक ट्रायंगल कह रहा है बनाइए PQR, और राइट एंगल एट Q, और ऐसा बनाइए कि Q राइट एंगल हो, और P और R कहीं भी आप लिख दीजिए, या यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। कह रहे हैं कि PR प्लस QR की वैल्यू दिया है, गिवन दिया है कि PR प्लस QR ये दोनों की जो वैल्यू दिया है 24 दिया है सेंटीमीटर, एंड PQ की वैल्यू जो दिया है बच्चों, PQ की जो वैल्यू दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है डिटरमाइन साइन P, कास P और टेन P, साइन कास टेन P की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि तीनों साइड जब हमको मालूम रहेगा तो हमसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हम आंसर दे देंगे। अगर हमको तीनों साइड नहीं मालूम है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो विच इज इम्प्लाइज अगर हम PR केवल निकालना चाहते हैं तो QR को उधर भेज दें, तो 25 माइनस QR हो जाएगा, और PQ की वैल्यू 5 दिया है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस QR, किसकी वैल्यू, PR की वैल्यू। अब यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अब QR तो साइड है। अब देखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? एच है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। पी क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर स्क्वायर, विच इज इम्प्लाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्यू आर इजकल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर बीच में इक्वल टू दिया हो, बीच में अगर इक्वल टू दिया हो और दोनों साइड बीच में इक्वल टू दिया हो और दोनों साइड सेम नंबर हो, प्लस में हो, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्लस क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब इसको हम इधर ले जा रहे हैं 625 को, विच इज इम्प्लाइज माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600। देखिए 625 में 25 माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये आ गया क्यू आर इक्वल टू 600/50, 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 12, क्योंकि 5 12 जा होता है या 12 5 जा 60 होता है। तो विच इज इम्प्लाइज क्यू आर की जो वैल्यू आई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए हमारा तीनों साइड मालूम हो गया। अब यहाँ अगर 25 में से क्यू आर माइनस कर दें तो 25 माइनस क्यू आर मतलब 12, तो कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू हमारी 13 आ गई। अब ये वैल्यू अभी निकाला ही 12 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड हमें मालूम हो गए। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? चलिए निकालते हैं। साइन पी करें, साइन पी, कास पी और टैन पी, ये तीनों की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। चलिए साइन पी, पी यहाँ है, देखिए पी यहाँ है, तो पी के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस क्या है? 13। अब देखिए अगर पी की वैल्यू बात कर रहा है और सामने क्या है? परपेंडिकुलर, तो बचा क्या है? बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद टैन पी, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी है, सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, बेस ए होगा, तो 12/5। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब बाकी ट्रू फॉल्स है तो उसको आप करिए, वो ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 8.2। बच्चों 8.2 जो है वह बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बशर्ते हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर साइन कास और टैन की जो 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर उसकी वैल्यू हमको लर्न है, हमको याद है, तो निश्चित रूप से हम जो है उसमें वैल्यू पुटअप करके दिया रहेगा, उसकी वैल्यू पुटअप करने के लिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। 8.2, तो 8.2 में वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वैल्यू आपके बुक में दिया है, इधर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ निकालना कैसे वैल्यू निकलता है। देखिए वैल्यू 0 डिग्री पूछेगा, 30 डिग्री पूछेगा, 45 डिग्री पूछेगा, 60 डिग्री पूछेगा और 90 डिग्री पूछेगा। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ हम साइन कर दें, कास कर दें, टैन कर दें, काट कर दें, सेक कर दें, कोसेक कर दें, और इस प्रकार से ये आपकी देखिए सारणी में बना दे रहा हूँ जल्दी से। अब इससे आप आसानी से सीख लोगे। चलिए बच्चों देखते हैं कि ये शुरुआत किससे हुई है। 0 से हुई है शुरुआत। चलो हम भी 0 से शुरुआत करते हैं। 0 कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5, हमने भी 5 किया। लास्ट में क्या आया? 4, तो सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में
सब में 4 से डिवाइड कर दो, कर दिए। सबका अंडर रूट ले लो, सबका अंडर रूट ले लो, ले लिया। अब 0 में 4 का डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0। अगर ऊपर 0 है तो किसी भी नीचे कोई भी वैल्यू रहे वो 0 हो जाती है, तो ये आ जाएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का 2 2 जा 4, तो यहाँ ऊपर बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2, 4 4 कैंसिल हो गया, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ले जाके रख दो। यहाँ हो जाएगा 0, 1/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके बाद अंडर रूट 3/2, इसके बाद 1। ये सारी वैल्यू साइन की आ गई। एक बात मैं बता दूं बच्चों कि अगर पूरे टेबल में अगर साइन की वैल्यू आ गई तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी तुरंत। कैसे आ जाएंगी? देखो इधर क्या हो गया, साइन की वैल्यू अपोजिट लिख दो, उसको कास आ जाएगा। वहाँ शुरू करो, 1 अंडर रूट 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन 2, 0। अब देखो साइन अपान कास कर दो, tan आ जाएगा। 0 अपॉन 1 0, क्योंकि 0 अगर ऊपर है तो उसकी वैल्यू 0। 1 अपॉन 2 में अंडर रूट 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ये डिवाइड करना है बटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। इसका डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये सेम टू सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ देखो 0 नीचे हो गया। किसी की वैल्यू अगर 0 में भाग नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इनफाइनाइट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। tan का अपोजिट काट होता है तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। से किसका अपोजिट है? कास का। कास का अपोजिट 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट 2 अंडर रूट 3, इसका अपोजिट अंडर रूट 2, इसका अपोजिट 2, 0 का अपोजिट क्या होता है? इनफाइनाइट। इसके बाद कोसेक आ गया, कोसेक को भी लिख देते हैं। किसका अपोजिट है? साइन का। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का अपोजिट अंडर रूट 2, इसका अपोजिट 2/√3 और इसका अपोजिट 1 का अपोजिट 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरी सारणी हमारी बनकर तैयार हो गई। लेकिन एग्ज़ाम में तो हम सारणी बनाएंगे नहीं, एग्ज़ाम में हमको लर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं। लर्न करने का तरीका ये है कि जैसे साइन 60 की वैल्यू हमको देखना है तो पहले साइन के पास जाएंगे, फिर 60 के पास जाएंगे, फिर उस टेबल में देखेंगे साइन के कि उसकी वैल्यू क्या है, तो अंडर 3/2 आ गया। तो इस प्रकार से हम वैल्यू देखते हैं। चलिए हम आते हैं 8.2 में। एट पॉइंट 2 में जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसको बताऊंगा आपको। जैसे ये देखिए दिया है कि साइन, पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन दिया है 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये दिया है वैल्यू। अब हम जानते हैं, अभी सारणी बना के बताया कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है अंडर 3/2 होती है और कास 30 की भी वैल्यू अंडर 3/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है। आप सारणी में मैच करो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। तो अंडर रूट कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में सेम है तो मल्टीप्लाई करने से वो अंडर रूट हट जाता है। तो इसका पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम जो है 4 होगा, ऊपर आया 3 + 1, ये हो गया 4/4, ये आ गया 1। ये जो कि आंसर है। तो इस प्रकार से करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुटअप करना है और कैलकुलेट करना है। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम वैल्यू रख के स्क्वायर करें कि पहले स्क्वायर कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुटअप करते हैं। ये देखिए 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले क्या करते हैं कि पहले हम वैल्यू रखते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। याद करिए, फिर मतलब मेरी बात को गहराई से लीजिए, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। पहले आप वैल्यू पुटअप करोगे फिर स्क्वायर करोगे। विच इज इम्प्लाइज 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। इसका होता है अंडर रूट 3/2, तो फिर स्क्वायर करो, माइनस
इसका होता है √3/2, फिर स्क्वायर करो। तो ये देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया कितना, 2 × 1 = 2, जो कि ये आंसर है। तो बच्चों फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि बच्चों को परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3 काफ़ी परेशान कर देता है रैशनलाइजेशन को लेकर। उसको हम पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से गहराई से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये देखिए, देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन जो है दूर तक जाता है। चलो देखते हैं, वैल्यू सही सही लिखते हैं पहले। cos 45, cos के पास जाते हैं और 45 को देखते हैं, 1/√2, 1/√2। इसके बाद sec 30 डिग्री, sec के पास जाते हैं और 30 डिग्री है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक के पास जाते हैं और 30 डिग्री को देखते हैं, तो देखने को मिला कि 2 मिला। यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं हम अपने से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 1/√2 बाई, यहाँ √2 एलसीएम ले लो, √3, तो ये हो जाएगा √3 √6 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 नहीं कैंसिल होगा तो ऊपर जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर नीचे भी फ्रैक्शन आ गया, ऊपर भी फ्रैक्शन आ गया, तो क्या करते हैं कि नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/√2 हो जाएगा इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब देखिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। √3 इसका 2 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। अब √3 कॉमन क्या है दोनों में, 2 है, √3 प्लस √2 प्लस √6, ठीक है, √2 प्लस √6। हम जानते हैं कि क्लास 9 में पढ़े हैं कि अंडर रूट को नीचे नहीं रखते हैं, रेशनलाइज करते हैं। चलिए रेशनलाइज करते हैं इसके कॉन्जुगेट से, अपोजिट से। √3 इंटू ये हो जाएगा √2 माइनस √6 बाई 2, और √2 प्लस √6 तो रहेगा ही, और माइनस वाला भी लिखेंगे कि √2 माइनस √6। अब देखिए बच्चों, ये √3 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा √6 माइनस इसमें करते हैं तो √18 हो जाएगा बाई। अब देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो a² माइनस b² √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 18 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब 3 का पेयर बना, 2 का नहीं बना, तो यहाँ लिखेंगे √6 माइनस 3 √2। जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकालते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर रखते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, √रूट का स्क्वायर करने पर √रूट हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 6 इक्वल टू √6 माइनस 3 √2 बाई, यहाँ देखिए 6 माइनस 2 तो -4 होगा। जब -4 होगा तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो -4 का, तो 4 2 या -8, ये आ गया -8। अगर आप चाहते हो कि नीचे माइनस ना रहे, रिमूव करना चाहते हो, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो। जब ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6, मतलब ये उधर चला जाएगा, इधर चलाएगा, बाई -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यही आपका 3 √2 माइनस √6 बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये था तो छोटा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा गया, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस, अभ्यास जो होता है एक मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। बार बार 2 बार अभ्यास करेंगे बिल्कुल आ जाएगा, घबराने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि वैल्यू आप फाइंड करिए। जैसे एक बता दे रहा हूँ मैं, देखिए इसमें है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2 3 बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 बाई √3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो हो जाएगा बच्चों कि 2 बाई √3 बाई 3 1 जा 3 and 1 4/3। अब देखिए तो 2 बाई √3, अब नीचे वाला फ्रैक्शन है पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया मैंने, तो 3/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, ये आ गया बच्चों 3/2 √3। अब जानते हैं कि अंडर रूट को नीचे नहीं रखते हैं तो रसलाइज कर लीजिए अंडर रूट से, तो √3/√3 इक्वल टू हो जाएगा 3√3 बाई, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 जो कि होता है sin 60 की वैल्यू, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसमें हम तीसरा बताएंगे। दूसरे का पहला था, दूसरे का तीसरा देखो आप। दूसरे का तीसरा, दूसरे के तीसरे में है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a। sin a से sin a कैंसिल हो गया, तो 2 cos a इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, और 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, cos a इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। तो इस प्रकार से हम जो है सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कह रहा है कि इफ़, यदि tan a प्लस b बराबर है √3 के और tan a माइनस b बराबर है 1/√3 के, तो कह रहे हैं कि आप a और b की वैल्यू बताइए, लेकिन कंडीशन ये है कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो, वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, और 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से छोटा हो। और एक चीज़ कंडीशन और है कि a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए। आप इस बात को प्रूव करिए। विच इज इम्प्लाइज, दिया है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3। तो √3 में tan का क्या वैल्यू होता है हम जानते हैं कि 60 होती है वैल्यू। तो दोनों तरफ देखिए tan मिल गया। तो हमने आपको बताया भी है कि tan और मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे sin आ जाए, tan आ जाए, cos आ जाए, तो उसको काटते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। अगर लागर्थम भी आ जाएगा दोनों तरफ तो उसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यही काम हम उसके साथ करते हैं अगले इक्वेशन साथ कि tan a माइनस b इक्वल टू tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री, tan, अब दोनों तरफ tan है तो tan को छोड़ देते हैं, तो a माइनस b इक्वल टू आ जाएगा और 30 डिग्री, 30। इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1, और a माइनस b इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। ऐड, जोड़ने पर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2a इक्वल टू हो जाएगा 90,
अब ए इक्वल टू हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 45 डिग्री। अब देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में ए की वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 जानते हैं इक्वेशन 1। तो ए की वैल्यू निकाले हैं 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। तो बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। ए और बी की वैल्यू आई और ए भी आया। हैंस ए भी प्रूफ हो गया कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू बी से बड़ी आई है। एंड ये भी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि ए प्लस बी दोनों को जोड़ रहे हैं 45 और 15 को, तो 60 आ रहा है, अर्थात 0 से बड़ा आ रहा है और 90 से छोटा आ रहा है। ये जो है वेरीफाइड हो गया। ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पर कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, उसको जो है बताना है। तो और कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसको टीचर कहते हैं कि घर से कर लीजिएगा, लेकिन उसमें बच्चों को जस्टिफाई नहीं समझ में आता कि जस्टिफाई का मतलब क्या है, क्या करना है। तो देखते हैं। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिया है कि साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है। तो ये प्रूव है, सही है, गलत है, इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं। कुछ भी मान ले, मैं मान लिया, आप कुछ मान लो। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस बी 30 प्लस 60, तो हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू, साइन 30 की 1/2 होती है, इसकी होती है √3/2। तो ये 2 हो गया, 1 प्लस √3/2। ये क्या है कि क्या इसके बराबर ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या है? फॉल्स है। यहाँ लिख देंगे फॉल्स है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वैल्यू सेम टू सेम नहीं आ रही है तो इसको हम बता देंगे कि क्या है? फॉल्स है। बच्चों एक क्वेश्चन दिया है और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में जो है कि ये दिया है और इसमें असत्य दिया है। मैं आंसर देख रहा था कि इसमें असत्य है कि सत्य है, तो आंसर में भी असत्य दिया है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट भी क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा, थीटा के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है। देखो, तो 0 था तो 0, 30 था तो 1/2, 40 था तो 1/3, 60 था तो √3/2, 90 था 0, 1। तो 0 से लेकर 1 तक आ रहा है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है, सही बोल रहा है। काश में कह रहा है, काश में 1 से 0 जा रहा है तो मतलब घट रहा है। तो जो भी पूछे उसको आपको ट्रू फॉल्स बता देना है। अब चलिए 8.3 में हम बात करते हैं। 8.3 बच्चों 8.3 की बात करते हैं। 8.3 बहुत ही आसान चैप्टर है, बशर्ते इसमें आपको एक चीज़ सीखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको जानना है। और इसकी होती है कास थीटा होती है, इसका होता है साइन थीटा होता है, इसका काट थीटा होता है, इसका टैन थीटा होता है
इसका कोसेक थीटा होता है और इसका सेक थीटा होता है। ये जो है 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है। बस इतने वैल्यू की ज़रूरत है। और देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये दिया है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बाई कास 72 डिग्री ये दिया है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा के अंतर्गत या कास 90 माइनस थीटा के अंतर्गत वो भी चेंज हो जाएगा और ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, या प्लस माइनस रहेगा तो कैंसिल कर देंगे। तो किसी एक को चेंज करते हैं, याद रखिएगा दोनों को नहीं चेंज करना है। तो चलते हैं देखते हैं। साइन 90 माइनस साइन ये क्या है, साइन 18 है, साइन 18 है। हमने कहा कि आपने कहा कि मेरे पास 15 रुपये है। आपने कहा मेरे पास 15 रुपये है। हमने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास 20 माइनस 5 रुपये है। आपके पास 20 माइनस 5 रुपये है। तो 15 रुपये और 20 माइनस 5 में क्या अंतर है, कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 20 में से 5 घटाओ वो भी 15 आएगा। तो सेम टू सेम यही कंडीशन मैं करने जा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 18 रुपये का है और आप कह रहे हैं नहीं सर आपके पास 18 रुपये नहीं है, आपके पास 90 माइनस 72 रुपये है। अब आपका क्वेश्चन ये आया कि 72 कहाँ से आ गया? इसलिए आया क्योंकि नीचे 72 है, अगर वो मैच कर गया तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे का चेंज नहीं करना है। तो यहाँ लिखना है कास 72। अब देखिए यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कास 72। अब कास 72 नीचे भी है तो इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 0 ना लिख दीजिएगा। अब देखिए यही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, यही काम क्वेश्चन नंबर 3 में करना है, यही 4th में करना है। चलो माइनस वाला भी एक बता देता हूँ, 4th वाला। 4th में बच्चों ये कह रहा है कि कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं चेंज करेंगे। चलिए एक को चेंज करते हैं, जैसे कोसेक 31 माइनस सेक। अब मैंने कहा मेरे पास 59 रुपये है, मेरे पास 59 रुपये है। आपने कहा नहीं 59 रुपये नहीं है सर आपके पास 90 माइनस 31 रुपये है। बात तो वही हुई। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा कहते हैं। तो यहाँ लिख दिया कोसेक 31। अब देखिए ये प्लस है माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, अब आ गया 0। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया 0। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में भी वही है, सो दैट दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, इस बात को दिखाइए। पहला क्वेश्चन अगर बता देंगे तो आप बिल्कुल अगला भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि tan 40 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसको प्रूव करना है 1, शो करना है, दिखाना है। तो बच्चों हम जानते हैं एक चीज़ कि इवन नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या को प्लस माइनस करेंगे सम आएगा, और विषम को सम प्लस माइनस करेंगे विषम आएगा। तो हमको अगर 48 चेंज करना है तो 42 को देखकर चेंज करना है, और 23 चेंज करना है तो 67 को देखकर चेंज करना है। चलिए किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे tan को चेंज किया तो tan 48 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 42, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो tan ये आएगा 48 आएगा। अब इसको नहीं चेंज किया, अब इसको देखो, इसको भी नहीं चेंज किया। अब लास्ट वाले को चेंज कर दो, इसको लिख दो tan 90 माइनस क्या घटा दें 23। जब 23 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक काट के फॉर्म में आ जाएगा जिसकी वैल्यू 67 है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है काट थीटा इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा काट 23। अब चलिए काट का मतलब होता है बच्चों 1/10 इंटू tan
23 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, जैसे है वैसे लिख दीजिए। और काट 23 डिग्री को 1/tan 23 डिग्री लिख दीजिए। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया और आ गया 1, जो कि राइट हैंड साइड है। यही हमको शो करना था, यही दिखाना था। तो बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। केवल आप एक बार मन बनाओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो कह रहा है कि आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखिए, tan को cot को हमको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव तभी हो सकता है जब यहाँ भी tan हो तो यहाँ भी tan हो, यहाँ cot हो तो यहाँ भी cot हो, तभी रिमूव हो सकता है, नहीं तो रिमूव नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हटाते हैं। तो इसको लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। और इधर को रिमूव नहीं करेंगे, एक ही को रिमूव करते हैं, हमने बताया है आपको। तो अब काट मैच कर गया, छोड़ देते हैं। तो 90 माइनस हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 18। a को a के पास ले आइए, 90 को उधर भेजिए। तो माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। a इक्वल टू आ जाएगा 108/3, इसको कैंसिल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों? 36, जो कि हमारा आंसर है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि tan a, अगर tan a cot b की इक्वल हो, अगर tan a cot b की इक्वल हो, देन प्रूव, आप प्रूव करिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। इस बात को प्रूव करिए। विच इज एम्प्लाइज, दिया है कि tan a इक्वल टू cot b। तो हम जानते हैं कि एंगल को तभी निकाल सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों सेम हो जाए। तो चलो सेम करते हैं। tan को लिख दिया मैंने कि cot a लिख दिया, cot 90 माइनस a लिख दिया। अब इधर क्या हो गया? cot b हो गया। अब काट मिल गया, मैच कर गया, छोड़ दो। तो 90 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा b। अब a को उधर भेज दीजिए, तो 90 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी, या a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 90, जो कि हमको प्रूव करना था। यही लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताता हूँ आपको। बच्चों हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट है तो उसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जो कि ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि गिवन, ये दिया गया है कि A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के ए इंटीरियर एंगल हैं, देन सो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 इक्वल होगा cos a/2 के। इस बात को आप दिखाइए। चलिए दिखाते हैं। विच इज इम्प्लाइज, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180। डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर दिए, ऑन बोथ साइड। चलिए 2 से डिवाइड करिए दोनों साइड में।
लेकिन इसके पहले एक काम और कर लेते हैं, विच इज इम्प्लाइज ए को इसके पास भेजते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी। ए को भेज रहे हैं ना, तो माइनस ए हो जाएगा, सी तो इधर ही है। तो डिवाइड करिए, तो हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। देखिए दोनों साइड में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, चूँकि देखिए यहाँ लेफ्ट में साइन भी है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में साइन लेने पर, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन, और इस 2 का दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 90, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन, ये साइन 90 माइनस ए बाई 2, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा। तो ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई 2, और यही हमको दिखाना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका 8.3 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, हम 8.4 में चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसी में बच्चे जो है थोड़ा सा परेशान होते हैं, और कई बच्चे कमेंट करके हमको बताए भी कि सर 8.4 जो है को सीरियसली आप देखिएगा। तो ठीक है, चलते हैं, 8.4 हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, 8.4 में चलते हैं। 8.4 पढ़ने के पहले कुछ हम बातें जान लें। 8.4 पढ़ने के पहले यह बात है बच्चों कि हमको फार्मूले बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। कौन से फार्मूले आने चाहिए, ये आने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आने चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा आना चाहिए, कॉट थीटा इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा आना चाहिए, और कोसेक थीटा इक्वल टू आना चाहिए 1 अपान साइन थीटा आना चाहिए, और सेक थीटा इक्वल टू आना चाहिए 1 अपान कास थीटा। इतना फार्मूला हमको आना चाहिए। फिर हम चलते हैं 8.4 में। बच्चों 8.4 में क्या करते हैं कि हम इन फार्मूला का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम कॉम्प्लिकेटेड रास्ते में फंस जाते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि अब राइट हैंड साइड आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए उस पर हम क्या करते हैं कि साइन और कास में वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे tan में दिया है, सेक में दिया है, कोसेक में दिया है, तो उसको साइन और कास में चेंज करते हैं। जब साइन और कास में चेंज कर देते हैं तो हमारा रास्ता बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये देखो, जो है पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को, सेक ए को और tan ए को एंड tan ए को। इनको लिखना है बच्चों cot ए के टर्म में, cot ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, साइन ए को एक को लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको अपने से करना है, आप कर लोगे। साइन ए, चूँकि हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है क्या, 1 अपान कोसेक ए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर कोसेक ए का आपने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक में काट है, कोसेक में काट है और हमको काट लाना है, तो इसलिए मैंने लिखा। अब देखो 1 अपान कोसेक स्क्वायर लिख दिया। जब अपने से स्क्वायर लगाएंगे तो अपने से अंडर रूट भी लगेगा। दो काम करते हैं, एक नहीं करते हैं। विच इज इम्प्लाइज 1 अपान कोसेक स्क्वायर को हम जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर होता है, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। हमारा जो साइन था वो काट के फॉर्म में आ गया। तो इसी प्रकार से सभी को चेंज करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का भी जो अभी मैंने बताया 8.2 में वैसे ही करना है। और अब चलते हैं, हम सीधा चलते हैं प्रूफ में, क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं, क्योंकि इधर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको नहीं दिख रहा है जो आपको प्रॉब्लम करेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कह रहे हैं कि कोसेक, ये दिया है, ध्यान दिए, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बाई 1 प्लस कास थीटा। ये प्रूव करना है आपको। यह जो है कह रहा है कि इतना प्रूव करिए आप। तो पहले बच्चों लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जब लिखते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में उतारते भी हैं। कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए आप। चलिए इसको ओपन नहीं करेंगे, होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 2ab के फॉर्म में आएगा कोसेक और काट थीटा, जबकि हमको लाना है कास और साइन के फॉर्म में लाना है। तो काट और कोसेक को कास और साइन में हमको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमको कास लाना है। तो कास तो तभी लाएंगे जब इसको साइन कास में चेंज करेंगे, विच इज इम्प्लाइज 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन, माइनस काट को लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा, वहाँ लिखा हूँ मैं स्क्वायर। इसके बाद इसका एलसीएम लीजिए ज़रा, तो दोनों में जब मैच कर रहा हो तो एक ही एलसीएम लेते हैं। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इस स्क्वायर को अलग अलग करो, 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर अलग कर दो और साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दो, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिखिए, 1 माइनस कास थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसमें 2 बार लिखिए 1 माइनस कास थीटा। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला 1 है, साइन स्क्वायर थीटा, कास को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो आपका काम हो उसको कर लो। तो 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ये फॉर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा 2 बार है, बाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए माइनस बी। अब देखिए जो मैच करता है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए माइनस वाला मैच कर रहा था, तो ये आ गया 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है। यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो गया। तो बिल्कुल हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमको बिल्कुल सोच कर दिमाग लगाना है और बार बार प्रैक्टिस करना है कि हमको लेफ़्ट से राइट कैसे लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, कास ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, और हमको प्रूव करना है 2 सेक ए, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड यही है, कास ए प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कास ए। इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या, क्योंकि साइन कास में ब्रेक करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइन कास में ब्रेक है, तो 1 एलसीएम लीजिए, कास ए 1 प्लस साइन ए, एलसीएम ले लिया। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, 1 प्लस साइन ए से मिल रहा है, कास नहीं मिल रहा है तो ऊपर ले जाइए, तो कास स्क्वायर ए प्लस कास ए मिल रहा है, छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए नहीं मिल रहा है तो ऊपर ले जाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं, कास स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए बाई कास ए, नीचे जो है वही लिखना है साइन ए। तो हो जाएगा बच्चों कि कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 यहाँ भी है, प्लस 2 साइन ए बाई नीचे जो है वैसा लिखिए कास ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए
कि 1 1 क्या होता है 2, तो यहाँ 2 हो गया प्लस 2 साइन ए बाई कास ए 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है हमको, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए और 1 प्लस साइन ए। बच्चों देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या आया 2 अपान कास ए। अब देखिए कास जब नीचे रहता है तो ऊपर क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए, और यही है राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। तो बच्चों इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सीखते हैं। अब हम क्वेश्चन सीखते हैं, इधर तो बिल्कुल तीसरा आप कर लोगे, और आपको मैं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ। 5वां इंटरेस्टिंग है, 5वां क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 5 ये है कि कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, और प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस काट ए, कोसेक ए काट ए। और ये दिया है कि यूज करिए आप क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये यूज करके आप लगाइए, ऐसा बोला है। चलो देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि पहले हम साइन से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, डिवाइडिंग बाई साइन ए। चलिए तो एक कास अपान साइन क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, साइन अपान साइन 1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन कोसेक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी डिवाइड करिए, कास अपान साइन क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, प्लस साइन अपान साइन 1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन जो है वो कोसेक हो जाएगा। अब देखिए 1 की जगह ये देखिए जरा सा इसको इधर लाते हैं, काट को कोसेक के पास लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जहाँ 1 है वहाँ हम कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, माइनस काट स्क्वायर ए लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा काट ए माइनस प्लस पहले कोसेक लिख देते हैं, कोसेक ए माइनस 1, तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने, बाई नीचे जैसा है वैसा लिख दिया, नीचे है काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, नीचे जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखिए ज़रा इसमें ज़रा सा हम ऐसे कर दिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, एक में ए माइनस बी आएगा, तो ए प्लस बी जो है ए प्लस बी से मिल रहा है, तो उसी को हम कॉमन ले रहे हैं। तो काट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ कोसेक ए माइनस काट ए, क्योंकि प्लस वाला तो ले चुका हूँ कॉमन, तो नीचे क्या बचा, काट ए प्लस 1 काट ए माइनस कोसेक ए, काट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसके बाद देखिए इसको और सही तरीके से अगर लिखें तो माइनस अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस को अंदर ले जाते हैं तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस काट ए बाई, देखिए यहाँ भी देखिए 1 प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस कोसेक ए लिखिए, जैसे ऊपर क्रम है वैसे नीचे भी सेट कर लीजिए, तो काट ए। यहाँ देखिए जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, टोटल कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या, आ गया काट ए प्लस कोसेक ए, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आपको बिल्कुल सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया, बहुत कठिन नहीं है, ऊपर वाले को चेंज करना है, नीचे वाले को चेंज नहीं करना है।
चलिए बच्चों, अब हम अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि आपको छठवां क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि थोड़ा सा, आइए देखते हैं, अंडर रूट लगा है इसलिए डिफरेंट है। ये दिया है कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है सेक ए प्लस tan ए, ये प्रूव करना है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर कोई भी वैल्यू साइन कास में ब्रेक है, अंडर रूट लगा हो या न लगा हो, साइन कास में ब्रेक है और कोई रास्ता हमको दिख नहीं रहा है, तो उसका रेशनलाइज करते हैं। जैसे जो नीचे है उसके कॉन्जुगेट से, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या है उससे नहीं मतलब है, केवल नीचे के साइन को देखना है, 1 प्लस साइन ए। अब चलिए देखिए, जो ऊपर है वही यहाँ है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखिए, तो ए हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर ए, और अंडर रूट लगा है। जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर इसका भी हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए। अलग अलग डिवाइड करिए, 1 में अलग करिए, साइन में अलग करिए, तो 1 अपान हो जाएगा कास ए प्लस साइन ए बाई कास ए। कास ए जो है दोनों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों में डिवाइड होगा तभी तो एलसीएम आया है कास ए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इसको, 1 अपान कास ए को कहते हैं सेक ए प्लस साइन अपान कास को कहते हैं tan ए। यही हमको राइट हैंड साइड लाना था। तो अंडर रूट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो रेशनलाइज करके इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो उस पर हम ध्यान देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 7 है कि 8 है? ये है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है क्या 7 प्लस tan स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद यहाँ भी वही काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों चेंज किया। तो साइन स्क्वायर देख रहे हैं और कास स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को मैंने लिखा, ये है कोसेक स्क्वायर ए है और ये सेक स्क्वायर ए है। तो कोसेक स्क्वायर को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2, देखिए कोसेक और साइन कैंसिल हो जाए क्योंकि अपोजिट है साइन कोसेक, तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ हो गया, इसको तो यूज कर चुका हूँ, यहाँ बचा सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ सेक और कोसेक उल्टा है तो यहाँ बचा 2। तो चलिए बच्चों देखते हैं कितना काउंट हुआ, 2 यहाँ है
एक 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। यही आ गया राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों अब मैं जो है आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 बताते हैं। टेन में 3 साइड दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये है कि हम इसको भी लेकर चले तो tan स्क्वायर आए, इसको भी लेकर चले तो tan स्क्वायर आए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दोनों को लेकर चलें तो tan स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए विच इज इम्प्लाइज प्रूव करते हैं। तो 1 प्लस tan को तोड़ते हैं साइन कास में, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 1 प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। इधर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए। यही काम नीचे भी करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। तो नीचे भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए इंटू अपोजिट करिए साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब देखिए इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या इसकी वैल्यू 1 लिख दो, कोई भी जो भी इच्छा हो। तो साइन स्क्वायर ए बाई कास स्क्वायर ए जिसको हम कहते हैं tan स्क्वायर ए, जो कि राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड। लेकिन अभी एक साइड और दिया है, इसको भी लेकर हमको tan स्क्वायर प्रूफ करना है। तो एक को लेकर तो मैं प्रूफ कर लिया, चलिए नेक्स्ट भी लेकर प्रूफ करते हैं। अब हम इसको लेकर प्रूफ करते हैं। चलिए बच्चों, विच इज इम्प्लाइज 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान साइन ए अपान कास ए बाई 1 माइनस कास ए अपान साइन ए। स्क्वायर लगाते हैं इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं, कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कास स्क्वायर ए। यही काम यहाँ भी करते हैं कि साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर बाई साइन ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, जब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है स्क्वायर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई, यहाँ देखिए समझने वाली बात है, अगर साइन आगे है कास पीछे है लेकिन स्क्वायर लगा है तो उसको आप इधर से उधर कर सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और ए आ गया साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, ए आ गया tan स्क्वायर ए, जो कि राइट हैंड साइड आ गया। तो बच्चों यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का जो लेसन 8 है आपका समाप्त हो गया। प्रिय बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा और वो हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।